90% लोग सोचते हैं, कर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कर्म करने के लिए आरंभ में दुख बर्दाश्त करना पड़ता है, दर्द, दुख भी नहीं, दर्द। और ये 90% दर्द से बचना चाहते हैं। जो भी दर्द से बचना चाहता है उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं। अरे यार, तुम ऐसे देखो, वॉक करना चाहते हो, जाओ आज 5 किलोमीटर वॉक करो, कल देखना कैसे पूरी शरीर और पैर और जांग सब जाम हो जाएगा सब। पहला फेस दर्द है। मैं बार बार नाम लेता हूं इनका, उसकी वजह है दलित से भगवान, ब्राह्मण से भगवान कोई भी बन जाए, क्षत्रिय से भगवान कोई भी बन जाए, दलित से भगवान। जय हिंद फ्रेंड्स। तो राजा राम मोहन रॉय पर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ही 19वीं शताब्दी का भारत, अब कुछ पिक्चर आपको मन में बना लेनी होगी। ये मन इसीलिए है ही कि कुछ पिक्चर आपको इस मन में बना लेनी है कि भारत 19वीं सेंचुरी का भारत, ये पिक्चर हमेशा मन में रहना चाहिए। 19वीं सेंचुरी का भारत क्या है? बैकवर्ड है। उसकी वजह से क्या है? वीक है। इस बैकवर्डनेस और वीकनेस की वजह से क्या है? गुलाम है। गुलाम है। अब बैकवर्डनेस को दूर करना है सबसे पहले, तो किसको टारगेट बनाना है? सोसाइटी को और रिलीजन को। सोसाइटी स्टैग्नेंट है, रिलीजन सुपरस्टिशियस है, अपर क्लास सेल्फिश है, प्रीस्ट इग्नोरेंट है, एरोगेंट है। अब सारा काम आपका, जो सारा रिफॉर्म होगा, जितने भी रिफॉर्मर्स होंगे वो इसी दो के चारों तरफ घूमेंगे, सोसाइटी और रिलीजन के चारों तरफ। चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, कोई भी हो, सब इसी दो के चारों तरफ घूमेंगे, सोसाइटी रिलीजन, सोसाइटी रिलीजन। बैकवर्डनेस दूर करना है ना, सबसे पहले बैकवर्डनेस दूर करना है। बैकवर्डनेस दूर होगा, फिर जाके वीकनेस दूर होगा, और जब बैकवर्डनेस और वीकनेस दूर होगा तो संघर्ष, लड़ाई की शुरुआत होगी, और तब जाकर आपको अपना हक मिलेगा। तो सारे रिफॉर्मर्स इसी के चारों तरफ। ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है यार। दिमाग का काम है सोचना, ब्लड, हार्ट का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, किडनी का काम है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, पैनक्रिया, इंसुलिन, सबका काम है। आपने दिमाग को गलत टास्क दे रखा है। बाकी बॉडी पार्ट्स तो आपकी सुनते नहीं। हार्ट, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। किडनी, ये बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। पैनक्रिया, इंसुलिन। और ये अपना काम, ये अपने मन, ये अपने लॉ से बाइंड है। अब किडनी अगर ब्लड प्यूरिफाई करने लगे, किडनी ब्लड प्यूरिफाई करने लगे, हार्ट वेस्ट बाहर करने लगे, पैनक्रिया बाइल जूस बनाने लगे, फिर तो बॉडी खत्म हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। माइंड, इसका काम है सोचना, थिंक।
अब ये आपके हाथ में है, और इस माइंड में आप ये फीड कर दो, ये 19th सेंचुरी का भारत बैकवर्ड और वीक, इसलिए गुलाम। दो पिलर पे काम करना है, सोसाइटी और रिलीजन पे, क्योंकि बैकवर्डनेस दूर करनी है। तो जितने भी रिफॉर्मर हैं वो इन्हीं दो को टारगेट बना रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन दोनों चीजों को टारगेट बनाने के लिए क्या किया? दो जबरदस्त काम किए। पहला, 1809 में किताब लिखी गिफ्ट टू मोनोथिज्म, और 1814 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया आत्मीय सभा। फिर 1820 में किताब लिखी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और फिर 1828 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ब्रह्मो समाज। और इन सबका उद्देश्य है सोसाइटी और रिलीजन को सुधारना। इन सबका उद्देश्य है, इन चारों का मुख्य उद्देश्य है सोसाइटी और रिलीजन को सुधारना। सोसाइटी और रिलीजन को सुधारना, इससे क्या होगा? इससे बैकवर्डनेस खत्म होगी। बैकवर्डनेस खत्म होगी तो वीकनेस खत्म हो जाएगी, और बैकवर्डनेस और वीकनेस अगर खत्म हो गई तो गुलामी खत्म हो जाएगी। कितना सिंपल सा सिद्धांत है, कितना सिंपल सा। अब मैंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय चूंकि वर्सेटाइल स्कॉलर, पढ़ाई बड़ी प्यारी चीज है। कल सुबह से प्रोग्राम तो मैं नहीं कहूंगा, कल सुबह से आपकी एक और क्लास शुरू होगी 5 बजे। ठंडक में जो मजा है 5 बजे उठने का, वो गर्मी में नहीं है। 5 बजे से आपको ध्यान कराया जाएगा आधा घंटा, और सुबह 5 बजे 5 AM 2 चीजें होंगी। एक तो आपको ध्यान कराया जाएगा 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, और ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी सुनाई जाएगी। और बायोग्राफी में जिस शख्स की मैं बायोग्राफी सुनाने जा रहा हूं वह है डॉक्टर अंबेडकर। मैं इस आदमी से, मैं बार बार नाम लेता हूं इनका, उसकी वजह है दलित से भगवान, ब्राह्मण से भगवान कोई भी बन जाए, छत्री से भगवान कोई भी बन जाए, दलित से भगवान, हाँ नहीं हम खुद ही रहेंगे, उठाएंगे 5 बजे आके घर में, मार लाठी, मार डंडा, मार जूता, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, उसकी तुम चिंता मत करो। तो कल से ये प्रोग्राम शुरू होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान, फिर बायोग्राफी 15-20 मिनट की, और फिर जाइए आप अपना काम करिए। उसी में किसी दिन रश्मि रथी भी पढ़ा देंगे, एक आध पैराग्राफ उसका भी हो गया। जीवन बदलना है, दिमाग को जिंदा करना है, किसी भी कीमत पर करना ही करना है। तो अब राजा राम मोहन रॉय जो है वर्सेटाइल जीनियस है, वर्सेटाइल पढ़ने वाले आदमी है। अरबी जानते हैं तो अरबी की किताबें पढ़ रहे हैं, फारसी जानते हैं तो फारसी की किताबें पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। और किताबें एक नशा है, मतलब 700-800 किताबें तो यही पढ़ी हुई हैं, और नशा है किताबें। अब नेपोलियन एमिल लुडविग की मैंने पढ़ी, ये मतलब किताबें, सीरीज और किताब में एक फर्क है। सीरीज क्या करता है? सीरीज में आपको दिमाग नहीं लगाना है। किताब, अब जैसे ये नेपोलियन, अब एक पैराग्राफ पढ़ा, weeks of uncertainty, there is a new phase in Bonaparte's life. He must remain inactive while he waits for news that will throw light
upon the state of affairs in Europe. If England keeps good watch, perhaps no letter will be able to cross the seas. For the first time in his career, he begins to wonder how he can kill time. The administration of a whole army, the suppression of disturbances, the rehabilitation of crumbling fortress, these are no more than variant of idleness. The hours hang heavily and he becomes more. अब एक पैराग्राफ पढ़ा, इसको सोच, इसकी कहानी सोचनी पड़ेगी, इसी से आप बच रहे हो. सोशल मीडिया, ओटीटी सीरीज, मूवी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि बुरा है. बुरा कोई चीज नहीं है. जब आप लिमिट क्रॉस करते हो तब बुरा है. ये सब भी तो सिखा ही रहे ना आपको. हम आप तो भी तो सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है, लेकिन लिमिट. लिमिट तो पढ़ाई जो है, अब इस आदमी के पास तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब था नहीं, किताबें थी. तो इतना विकसित दिमाग हो गया कि हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन. पहला, सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इस बात से मैं इतना प्रभावित हूं. ईस्ट से क्या लेंगे? वेदांत लेंगे. ईस्ट से वेदांत रीजन पर आधारित है ना. पूजा भी करना है, साधना भी करनी है. पूरा रीजन पर आधारित. वेदांत, उपनिषद. और वेस्ट से क्या लेना है? रैशनलिज्म लेना है, ह्यूमनिज्म लेना है, कैपिटलिज्म लेना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेना है. सारी किताबें पढ़नी. रैशनलिज्म, शिवजी मतलब विजन, थर्ड आई. जीवन का गोल है थर्ड आई खोलना. कैसे खुलेगी? हनुमान जी के सूत्र के द्वारा. कौन सा सूत्र? ध्यान. ध्यान के लिए क्या चाहिए? गुरु. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार. ध्यान करने के लिए किसका सिद्धांत सहायक रहेगा? प्रभु राम का. त्याग और तपस्या. तीनों मिलाकर इंसान क्या बन जाएगा? श्री कृष्ण, एक योग्य संसारी. रैशनलिज्म, किसी को छोड़ना नहीं है. ये ह्यूमनिज्म, जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. और इसी को ह्यूमनिज्म कहते हैं. कैपिटलिज्म, माया. भगवान विष्णु माया के बिना नहीं रह सकते. माया को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन विष्णु जी को पहले बना लेना है अपने अंदर. विष्णु जी का वर्ण कर लेना है, हरि को प्राप्त कर लेना है. माया प्रेम से साथ में रहेगी. मर्सिडीज से भागना नहीं है. विष्णु के बिना माया को साथ में रखे तो मारे गए, तो मारे गए. सारा खेल यही है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एप्पल दुनिया में नंबर 1 है. हम एप्पल की काट निकालेंगे, ऑरेंज. इंडियन प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में तबाही मचाएं. ये चारों चीज कितनी प्यारी है. सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट. तो मैं तुमसे क्या कहता हूं कि ध्यान करो, अंदर का प्रकाश पैदा करो और एंटरप्रेन्योर हो जाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाओ.
सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। यहां से गुरु नानक को ले लो, यहां से गुरु नानक को ले लो, और यहां से सर न्यूटन को ले लो। नानक प्लस न्यूटन इज इक्वल टू विश्व गुरु। सिंपल। छोड़ना क्यों है यार? यही कह रहे राजा राम मोहन रॉय, यही एग्जैक्टली बात कह रहे राजा राम मोहन रॉय। फिर ग्रेट थिंकर एंड मैन ऑफ एक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। जैसे आप में से बहुत लोग सोचते हैं पढ़ना है यार 6 घंटा, पढ़ नहीं पा रहे हैं। खड़े हो जाओ। परिवर्तन लाना है तो कष्ट देना पड़ेगा, सूत्र है। कोई रास्ता है नहीं। खड़े होकर पढ़ो। लिख लिख के पढ़ो। कोई रास्ता है नहीं। आज बहुसंख्यक लोग दर्द से भाग रहे हैं, दर्द ना मिले, कोई रास्ता है ही नहीं। कोई रास्ता है ही नहीं। अब सती सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, सती सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई इन्होंने। लेकिन सिर्फ नवा आवाज नहीं उठाई, उसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन पैदा करने की कोशिश की। धार्मिक किताबों से रेफरेंस दिए कि बताओ कहां कहां सती सिस्टम की मान्यता है। तो मैन ऑफ एक्शन, पब्लिक ओपिनियन को विकसित करना कि बताओ भैया किस धार्मिक ग्रंथ में, किस हिंदू धार्मिक ग्रंथ में सती सिस्टम की मान्यता है कि औरतों को सती होना चाहिए। सती सिस्टम की तारीफ की है मेधातिथि, मनुस्मृति का टीकाकार है। घाट्स पे जाकर लोगों को कन्विंस करना, घाट्स पे जाकर लोगों को कन्विंस करना, पिटीशन देना, ग्रुप बनाना। यह बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है। सोचना और कर्म करना। 90% लोग बहुत सोचते हैं, कर्म नहीं कर पाते। नाइन्टी 90% लोग सोचते हैं, कर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कर्म करने के लिए आरंभ में दुख बर्दाश्त करना पड़ता है, दर्द, दुख भी नहीं, दर्द। और ये 90% दर्द से बचना चाहते हैं। जो भी दर्द से बचना चाहता है उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं। अरे यार तुम ऐसे देखो, वॉक करना चाहते हो, जाओ आज 5 किलोमीटर वॉक करो, कल देखना कैसे पूरी शरीर और पैर और जांग सब जाम हो जाएगा सब। पहला फेज दर्द है, और कहोगे मैं परसों नहीं जाऊंगा, नरसों नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर परसों नरसों भी तुम चढ़ लिए, घूम लिए, तो तुम देखोगे दर्द कम हो रहा है, बढ़ने का नहीं, कम होगा। और 15 दिन बाद 5 किलोमीटर टहलना मौज हो जाएगी। इसी को कहते हैं तपस्या।
कन्वर्जन। थिंकर एंड मैन ऑफ एक्शन। तीसरा, स्टाउट चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट। स्टाउट चैंपियन, अब देखो समाज की बात आ गई। स्टाउट चैंपियन ऑफ वुमेन राइट। स्टाउट चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स। वुमेन को मैं एक ही चीज बोलता हूं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। लेकिन भगवान के साथ रहना सबके बस की बात नहीं है। कितने लोग सुबह मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जाते हैं, आज तक भगवान नहीं मिला। क्योंकि दोनों को शक्ति पसंद है, दोनों को शक्ति पसंद है। दोनों की जो पहली प्रायोरिटी है वो शक्ति है। और जिस समाज में पुरुष कमजोर हो जाएगा, उस समाज में औरतें खतरनाक हो जाएंगी। नियम है ये। जिस समाज में पुरुष कमजोर हो जाएगा, उस समाज में स्त्रियां कमजोर हो जाएंगी। ये नियम है, टूटेगा ही नहीं। और स्त्रियों को कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दुख को क्या रोगे जब पता है कि अज्ञानता का परिणाम है? दुख पे क्या रोना? इस देश का आदमी का जो थॉट प्रोसेस है, मेजॉरिटी उल्टा है। जीवन दुख है ना, अज्ञानता। सिद्धार्थ को यही तो पता चल गया। कबीर and woman is the center of family, society and nation. वुमन की पोजीशन जहां जहां वीक होगी, वहां वहां समाज भी कमजोर होगा, परिवार भी कमजोर होगा। मैं दिखाता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखो एग्जांपल, आप ज्यूस को देखो, कहां भागी जा रही इनकी औरतें। वुमन की पोजीशन आप देखो इनके समाज में कितनी स्ट्रांग है। आप सिखों को देखो, आप पारसीज को देखो, आप क्रिश्चियंस को देखो। हाँ, इन्होंने अपनी औरतों को गुलाम बनाया, बोरम भर के रखे हैं। ये इतनी ताकतवर कौमें हैं। ये अपनी पत्नी को प्यार करेगा, रोल्स रॉयस गिफ्ट कर देगा। ये अपनी पत्नी को प्रेम करेगा, मर्सिडीज दे देगा। ये BMW, ये वोक्सवैगन। हिंदू क्या करेगा? हिंदू गाना गाएगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। रख ले बे फूल अपना अपने पास, फूल तुझे भेजा है खत में। मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान ये क्या करेगा?
ये कहेगा कि दीनी औरत जो प्रेम अपने पति को सिर्फ करेगी वो जन्नत जा रही है। ये जन्नत में रखे हैं। देखो यार, तथ्यों पे काम करो। तो अब अगर स्त्री की स्थिति मजबूत करनी है तो क्या करना है? तो स्त्री से जुड़ी हुई कुरीतियों पर प्रहार करना है, सती सिस्टम खत्म करवाना है, चाइल्ड मैरिज उसके सारे विकास को रोके हुए है, पॉलीगैमी, विडो रिमैरेज, और दो काम, एक तो इविल्स को खत्म करवाना है और इनकी शक्ति बढ़ानी है। एक तो इविल्स को खत्म करवाना है, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, 8 साल की बच्ची की शादी कर दी, पॉलीगैमी। किसी विशेष परिस्थिति में ये सब चीजें परमिटेड है हर धर्म में। विष्णु जी नहीं कर रहे हैं पॉलीगैमी, भगवान है। शंकर जी नहीं कर रहे हैं, भगवान है। यहां एक एक आदमी धर्म के नाम पे जो भी पॉलीगैमी आज भी कर रहे हैं लोग। अरब में तो कह रहे भाई धर्म की मान्यता है, पढ़ो जाकर किस परिस्थिति में है। पढ़ो जाकर, पढ़ो जाकर किस परिस्थिति में। धर्म को मैनिपुलेट मत करो। तो एक तो उनकी कुरीतियां खत्म करानी होगी और दूसरा क्या करना होगा? उनको शक्ति देनी होगी। शक्ति पहली कहां से आएगी? शिक्षा से। तो प्रमोशन टू एजुकेशन। प्रमोशन टू वुमेन एजुकेशन। और दूसरी शक्ति कहां से आएगी? जब संपत्ति में अधिकार मिलेगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किसी की भी अगर स्थिति सुधारनी है तो उससे जुड़ी कुरीतियां खत्म करनी है और उसको शक्ति देनी है। शक्ति कहां से आएगी? शिक्षा से और संपत्ति में अधिकार से। क्योंकि स्त्री क्या है? केंद्र है। किसका? परिवार का, समाज का और देश का।